देखें जी, इंसान सोचता कुछ है और फिर हो कुछ जाता है। लेकिन हमारी तरफ से प्लीज आप लोग बेफिक्र रहें। यकीन करें, हम लोग आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। हाँ, मुझे अंदाजा है। मोना, भाई निहाल को उसका कमरा दिखाओ। मैं सारी रात सफर में था, थका हुआ हूँ, फ्रेश होना चाह रहा हूँ शावर लेके। जी। नरबीन का फोन आया था, वो आ रही है मुझे मिलने के लिए, लेकिन अभी तक आई नहीं। मैं इधर जा रहा हूँ शावर लेने। जी। ओके भाई। अब इतनी जल्दी मैं क्या ही खास एहतमाम करूं। मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, वही खा लेंगे हम सब। और हाँ, माहीन, अब तुम आई गई हो तो कुछ दो चार चटनियां बना लेना। वो जो तुमने अपनी अम्मा से सीखी थी, जो वो बनाया करती थी। इन्हें बड़ा शौक है कि खिचड़ी पे वो चटनियां डाल के खाना। अम, मुझसे तो ये चोंचले नहीं हो सकते भाई। खाना ही बना लो तो बड़ी बात है। अब आपको करने की जरूरत भी नहीं आंटी, सब देख लेगी ये। अरे आओ आओ डैनी, कैसे हो? प्लीज, अरे आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा, मोना आंटी। तुम लोग यहाँ कैसे? और सामान? क्या मतलब? सामान तो तुम्हारे पास भी है। वो मैं तो 2-3 दिन के लिए रहने आई थी और अब्बा से मिलने आई थी। तो हमारे अब्बा नहीं? अरे क्या, आते ही तकरार शुरू कर दिया तुम लोगों ने। आओ इधर, इधर आओ तुम नरमीन, बैठो, चाय वाय पियो कुछ। बैठो तुम भी। डैनी, बताती हूँ ना मैं तुम्हें सब कुछ, हौसला रखो। क्या हो गया? अच्छा माहीन, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वो पता है ना, अपार्टमेंट का कब्जा भी देना है। होती है मुलाकात थोड़ी देर में। हाँ। तलहा, तुम मुझे बता तो देते कि तुम्हें फीवर भी हो रहा है। मुझे तो लगा सिर्फ एलर्जी है। मैं कुछ बना दूं तुम्हारे लिए, सूप वगैरह? नहीं नहीं, वो दोपहर में हमजा आया था, उसके साथ जाके मैंने खा लिया था चाइनीज, और सूप भी पी लिया। आई एम फाइन, डोंट वरी। अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ खा लेना। ओके। मुझे ना अब घर जाना है, देर हो गई है। आज ना गाड़ी नहीं लेकर आई। अब आने वाले थे तो सोचा उन्हें जरूरत ना हो, कैब करवा लेती हूँ। तुम इतनी रात को कैब पे नहीं जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगे? तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मैं चली जाऊंगी, मुझे आदत है। और ड्राइव कैसे करोगे फिर? कह दिया ना, बस कह दिया। मजाक कर रहा हूँ यार, ड्राइव करना कौन सा मुश्किल काम है, छोड़ाऊंगा। और इसी बहाने अंकल से भी मिल लूंगा। प्लीज आई इंसिस्ट, आ जाओ, छोड़ाता हूँ, चलो। अच्छा, लेकिन एक शर्त पे। हम्म। तुमने अपनी सारी दवाएं पाबंदी से लेनी है, नजर रखूंगी मैं। चलो, आ जाओ। चलो। कुछ नहीं, चल।
अब्बा क्या हुआ बेटा? अब्बा आपने माहीन और निहाल को यहाँ रहने की इजाजत कैसे दे दी? देखो बेटा, माहीन परेशान थी, रो रही थी, क्या करता? अपने बच्चे को सड़क पे छोड़ देता? न छत थी न ठिकाना था, यहाँ ना लाता तो क्या करता? तो आप अपने नाम नेहाद दामाद से पूछे ना, शादी के 3 महीने के अंदर अंदर वो आपकी बेटी को सड़क पर ले आया है। अरे पूछा है, मुझसे भी पूछा है। देखो उसका अपना कोई हिसाब किताब है, उसे बेबाक करने के लिए उसे फ्लैट का सामान बेचना पड़ा। सामान समेत? अच्छा, मतलब उसने माहीन का जहेज भी भेज दिया। बहुत बेगैरत इंसान है वैसे वो। अब्बा, तुम निहाल को ना बुरा भला बोलना बंद कर दो। अब्बा, ये कैसे कह सकती है उसको कुछ भी? नरवीन बेटा, देखो माहीन परेशान है, इसके शौहर को बुरा भला कह के इसे मजीद परेशान मत करो। मत सुने आप लोग मेरी बात। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, जब वो हम सबको बेच खाएगा तब समझ में आएगा आप लोगों को। कैसे कह सकती है उसको कुछ भी? बेगैरत कैसे बोला इसने निहाल को? सुनो, देखो तुम्हारी बहन है, तुम्हें परेशान देखकर ये खुद परेशान हो रही थी। इसका अपना अंदाज है बेटा, मोहब्बत करती है तुमसे, मोहब्बत करती है। लेकिन अब्बा वो हमेशा निहाल के लिए बुरा बोलती है। बुरा वक्त तो सबकी फैमिली पे आता है ना। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं। फैमिली साथ देती है, ये क्या कर रही है? प्यार करती है बेटा, प्यार करती है। और टेंशन देती है। आओ। वो सॉरी, मोना आंटी बहुत स्लो चलती हैं भाई। इतनी भी बूढ़ी नहीं है यार। अंकल जाग रहे होंगे ना? हाँ, जाग रहे होंगे। आ रहा हूं। अरे साली साहिबा आप? ओहो, सर जी भी आए हैं। सर वेलकम वेलकम। आए ना। तुम यहाँ क्या, मेरा मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा कहाँ है? मोना आंटी। मोना आंटी अपना ड्रामा देख रही हैं। क्या? अरे ईमान, देखती। बता देती मुझे कि तलहा भी आ रहा है, कुछ स्पेशल बना लेती। आओ मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। तलहा अब्बा से मिलने आए हैं। आप लोग बैठे ना। बहनों के चलता रहता है। तला जी आप आज खुली हवा में बैठे, क्या कहते हैं? हाँ श्योर, आ जाओ। श्योर। तो मतलब तुम लोगों को फ्लैट नहीं मिला तो तुम लोग यहाँ मूव इन हो गए हो? हाँ। क्यों? क्यों क्या? ये घर मेरे अब्बा का भी तो है ना। एक मिनट, अब्बा को पता है कि तुम लोग यहाँ रह रहे हो? ईमान, किस दुनिया में रह रही हो? जिस भी गुमान में हो ना तुम, उधर से बाहर निकल आओ। पर अब्बा तो हमें खुद यहाँ पे लेकर आए हैं, वरना निहाल तो आने को तैयार भी नहीं थे।